हाँ जी, तो बताओ हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? VSEPAR थ्योरी। क्या नाम है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहती है? ये बताती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। क्या बताती है? कौन से मॉलिक्यूल, आयनिक या कोवलेंट? कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप के बारे में बताती है। ठीक है जी, इसके ना कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या क्या दिए थे? हाँ जी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपके किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बताएंगे, हाँ या ना? ऐसा कुछ करा था। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहा था? हाँ जी, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और क्या कहा था? जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको क्या कंसीडर करना है? स्फीयर कंसीडर करना है। उसके बीच में सेंटर मेटल एटम रखो, उसके चारों तरफ स्फीयर कंसीडर करो, और इस स्फीयर के मैक्सिमम डिस्टेंस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने हैं। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। क्लियर है? फिर हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम रिपल्शन पे रखना है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। फिर हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था कि जो आपका लोन पेयर और लोन पेयर है उसका रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस की नीड होती है। फिर वेरी गुड। फिर एक और भी बताया था मैंने, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किसको चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को। अगर तो लोन पेयर है भाई तब तो ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है, अगर आपका सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किसी का रिपल्शन हो रहा है, कल क्वेश्चन भी करा था ना, ट्रिपल बॉन्ड। फिर अब मेरे को यहां बताओ, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? एक ही न्यूक्लियस पे। याद आ रहा है कुछ? लोन पेयर का मतलब एक ही न्यूक्लियस का फोर्स है। हमने जैसे बात की थी फ्लोरीन की, करी थी। ये लोन पेयर अगर फ्लोरीन पे है, इसका मतलब क्या है? वाह, हाँ जी, इसका मतलब क्या है? जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ये 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं कि नहीं? एक ही न्यूक्लियस का फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स पे। पर जो बॉन्डिंग में था उसमें क्या चेक करा था? हाँ जी, एक फ्लोरीन ये है, दूसरा फ्लोरीन ये है, इन दोनों फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में है, इस पे 2 न्यूक्लियस का फोर्स है, इसलिए ये कम रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ज्यादा कौन करेगा? लोन पेयर। समझ गए? यहाँ पे 6 का था, 6 है, बॉन्डेड में है, ज्यादा तो होगा ना। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, पूछने लग जाओ क्यों हमें बताओ। फिर मैं कहूंगी हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने ये बताया था, है ना? ठीक है ना? हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं क्या? देखो, आज मैं जो करवाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसको बहुत ध्यान से देखना है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर, बिना लोन पेयर के मॉलिक्यूल की शेप को बता रहे हैं। एक चार्ट बनाऊंगी, बड़ा सा एक पेपर ले लो, 2 साइडेड पेज वाला, सेंटर पेज ले लो, उसमें ये डायग्राम बनाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहां से स्टार्ट करना, यहां तक चलेगा पेज।
हाँ जी, तो देखो हम सबसे पहले करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इधर बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, इधर बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के लिए काफी बड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के बाद करेंगे शेप। फिर बात करेंगे ज्योमेट्री। फिर बात करेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, शेप के बाद है ज्योमेट्री, फिर बॉन्ड एंगल। ठीक है जी, ठीक है कि नहीं है? ठीक हो गया। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा AB2 टाइप का। किस टाइप का? AB2 टाइप का। AB2 टाइप मॉलिक्यूल में का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, BeH2 याद है? यस और नो? BeCl2, BeF2, यस और नो? HgCl2, AgCl2 नेगेटिव। इस तरह के सारे एग्जाम्पल का शेप और स्ट्रक्चर बताएगा आपका कौन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब मुझे पहले बताओ इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका साइज चेक करना है, साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और ओनली वन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। वहां पे बेरिलियम और हाइड्रोजन में किसका साइज बड़ा है? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ठीक है ना। यहाँ पे बता दो बेरिलियम फ्लोरीन में बेरिलियम, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ मरकरी, यहाँ फिर बेरिलियम। ठीक है, समझ गए? बेरिलियम तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है। बेरिलियम अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यस और नो? चलो पहले बता दो क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक नंबर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे ना 2। बात किस पे हो रही? विदाउट लोन पेयर। अभी लोन पेयर नहीं है पूरी ज्योमेट्री में लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको ध्यान होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करती थी। कहा था जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, सीधा बॉन्ड बना दो, बात खत्म। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपको बनाना है BeH2 बनाना, लेट्स सपोज। ठीक है, ये आपको बनाना है। कैसे बनेगा बता दो भाई। बेरिलियम के आपने वैलेंस में देखे कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दिए। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और तुम्हें पता भी है बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा। और किस तरह के बॉन्ड है? कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग से बने होंगे। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन इधर दूसरा इधर, यस और नो?
यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। बेरिलियम क्या है? सेंट्रल मैटर एटम, एटॉमिक नंबर कितना है? 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, वैलेंस शेल यही है ना, फर्स्ट 1s तो आपका फर्स्ट पीरियड था, वैलेंस शेल कौन सा है? 2s, सेकंड वैलेंस शेल, कितने हैं वैलेंस में इलेक्ट्रॉन? 2। तो सीधा चलूं मैं ग्राउंड स्टेट पे, हाँ या ना? ग्राउंड स्टेट में हमारा एक ऑर्बिटल है 2s, s का एक ही डब्बा होता है, हाँ या ना? अरे भाई एक ही होता है ना, p तो खाली होता है। सेकंड पीरियड में 2p होता है कि नहीं होता? होता तो है पर खाली होता है, हमेशा खाली तो नहीं होता, सिर्फ बेरिलियम के केस में खाली है। इस तरह से हो गया, ये समझ आया? एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? अब देखो पहले ध्यान से देखना, तुम्हें क्या करना है? 2 बॉन्ड बनाने, क्या करना है? किसके 2 बॉन्ड बनाने हैं? बेरिलियम के। तो ये तो पहले से पेयर्ड है, तुम्हें पता है एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा? बनेगा यहाँ पे? नहीं बनेगा ना। तो क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे, कुछ एनर्जी दे दी तुमने, तो क्या हो गया? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ निकल गया? पी की तरफ निकल गया। निकला कि नहीं निकला? इतना समझ आया? पी की तरफ। अब खाली हो गए दोनों, अलग अलग हो गए। पहले जब तुम लिख रहे थे ना ऐसे थे ये बेरिलियम साथ साथ में, ले पहले ऐसे थे, फिर बाद में तुमने थोड़ी एनर्जी दी तो दूर दूर कर दिए। अब दोनों दूर दूर हो गए, अभी तो बॉन्ड बनेंगे। तुम्हें पता है एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बेरिलियम का होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन का होना चाहिए। हाइड्रोजन बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये बेरिलियम की बात हो रही है, यहां से यहां तक हो रही है कि नहीं हो रही? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दैट मीन्स s में एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यस और नो? अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको दे दिया, तभी तो बॉन्ड बने, नहीं बने? बने। अरे भाई बॉन्ड ऐसे तो बनेंगे, ये बेरिलियम इसका ये है, इसका ये है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसने अपना दिया, इसने अपना दिया, तब जाके ये बना, नहीं बना? तब जाके बना ना, नहीं बना? हाँ ऐसे बना है। तो अब देखो अब क्या होता है, जो ये ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज होते हैं, क्या होते हैं? एस का कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है जल्दी बताओ? 1, कितना हो रहा है? पी का S1P1, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या फाइंड करी? sp क्या करी? हमारा Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अब बॉन्ड एंगल क्या है बताओ जरा? यहां से यहां तक का बॉन्ड एंगल 180 होगा, हाँ या ना? ज्योमेट्री क्या है? देखो अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, समझ पा रहे हो? देखो ज्योमेट्री में ना तुम्हारे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर काउंट किए जाते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट किए जाते हैं, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? शेप में सिर्फ बॉन्ड काउंट करते हैं, ज्योमेट्री में दोनों काउंट करते हैं। अब हमारे पास कुछ है इसको छोड़ के, यहाँ पे तो 2 बॉन्ड है ना, सिर्फ 2 बॉन्ड है, दोनों काउंट करें तो किस तरह के हैं ये? लीनियर कैसे हैं? तो ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी? लीनियर, और शेप भी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। समझे कि नहीं समझे? कहाँ पे बच्चे? म्यूचुअल शेयरिंग हुई है? हाँ तो ऑक्टेट रूल डिस्कार्ड हो गया ना। ऑक्टेट रूल के बाद ही तो हमने वैलेंस शेल पढ़ा था, ऑक्टेट ने बोला वैलेंस में 8 होने चाहिए, बोला था ना। पर ऐसे स्टेबल है, फिर हमने एक्सेप्शन करा था, कुछ ऐसे है जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वो भी स्टेबल है। हाँ एक्सेप्शन में नहीं है, ऑक्टेट रूल फेल हो चुका है, अब उसको पढ़ना ही नहीं है, खत्म हो गया उसका कहानी।
अब वैलेंस शेल बीच आगे ये खत्म हो जाएगा, है ना। नए नए साइंटिस्ट आएंगे, बोलेंगे इस तरह के बॉन्ड बनते जा रहे, ठीक है। समझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करा? अब तुम जब भी हमें देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp होगा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp होगा, क्या कहा मैंने? हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp होगा, बॉन्ड एंगल तुम्हारा हमेशा 180 होगा, याद हो जाएगा। sp बॉन्ड एंगल 180, ज्योमेट्री हमेशा लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री हमेशा लीनियर, ठीक है। ये मैंने सारा लिखवाया। शेप भी लीनियर, शेप लीनियर तब होगी जब आपका लोन पेयर नहीं होगा, अदरवाइज लोन पेयर होने की वजह से आपका लोन पेयर शेप को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और शेप चेंज हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। ये वाली चीज सबको समझ आई? सेकंड में बात कर रही हूं AB2 टाइप की, सॉरी AB3 की। दैट मीन्स, देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, सेंट्रल मेटल 1 और साइड एटम 3, सेंट्रल मेटल एटम 1, साइड एटम 3। एग्जाम्पल बता दो जरा। BF3, BH3, NH3 नहीं होगा, उसमें लोन पेयर भी आ जाता है। विदाउट लोन पेयर की बात कर रहे हैं, है ना, अभी विदाउट लोन पेयर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बता दो जरा, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? बोरॉन को ले लूं? सेंट्रल मेटल एटम बोरॉन है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है ना। सेकंड पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी ने क्या बोला था? उसने बोला था वैलेंस के जो भी इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो, देखो आपका सेंट्रल मेटल एटम है बोरॉन है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। मैक्सिमम डिस्टेंस, एक मैंने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। ऐसे तो नहीं रख सकती भाई, लो क्या मजाक चल रहा है, मेरी मर्जी है ऐसा रख दूं? ऐसे नहीं रखूंगी ना, मैक्सिमम डिस्टेंस यही है ना। एक स्फीयर कंसीडर करो, सेंटर में बोरॉन है, एक स्फीयर कंसीडर करो, कर लिया? ऐसा कुछ होगा ना। ये वाला पहले नोट कर लो अगर आपने नहीं करा। हो गया? अब देखो इसने क्या बोला, वैलेंस के जो भी 3 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्या रखना है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दिए, रख दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात चेक करते हैं एक बार, कर ले। अगर तुम्हें सीधा बॉन्ड बनाना चाहो तो बन जाएगा। क्या बनाना है मुझे? BH3 बनाना है। अगर ये बनाना है BH3 बनाने के लिए बोरॉन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 तरह से हम ज्योमेट्री बना सकते हैं या शेप बना सकते हैं। पहले हमने वैलेंस लिख दिए, बात खत्म, हाइड्रोजन चिपका दो बस। ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड स्टेप देखो क्या करना है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी तो फाइंड करनी है, हमें नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पता है? देखो बोरॉन सेंट्रल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, शेप बनाने में। तो बता दो भाई बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल यूज करूं? 2s और s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? p में 1। ये ग्राउंड स्टेट देख ले, कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। तो 3 है इसमें अनपेयर्ड, एक्साइट करने पड़ेंगे। पहले यहां से एनर्जी देके ये उड़ाना पड़ेगा ना, उधर लेके जाए उधर, तो क्या हो जाएगा?
ये हो गया 2s ऑर्बिटल, ये तुम्हारा 2p हो गया, हो गया नहीं हुआ। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो अब एक्चुअली तुम्हारा पहले ना सीधा बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। अब क्या होता है, ये s का ऑर्बिटल था, ये p का, कितना है s का जल्दी बताओ, एक ऑर्बिटल, p का, पहले ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी है, अब देखो एक सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई। अब क्या करना है, इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाने हैं ना, एक एटम तो बॉन्ड नहीं बना सकता, जो मैंने यहाँ लिखा था ना, जो मैंने यहाँ नोट करा था, बोरॉन इस तरह से, दैट मीन्स ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है कि नहीं, बोरॉन के ये सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह, पहले देख लो, हाँ नोट करो फिर। नीचे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ रहे कि नहीं आ रहे, इसमें शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या करूं मैं इसको, हाइड्रोजन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कि नहीं, बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन ये शेप क्या हो गई, शेप बताओ कैसी है, ये ट्राइंगल है ना, प्लेन में है या प्लेन के बाहर है, प्लेन का मतलब समझ आता है, ये ट्राइंगल किस तरह का है, ये और ये ऐसा ट्राइंगल है, अरे ऐसा ट्राइंगल है या कुछ ऐसा कुछ है, ऐसा ये भी तो ट्राइंगल ही है, ऐसा ट्राइंगल है या फिर ऐसा ट्राइंगल है, प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशंस है, कौन कौन सी 2 है, अरे भाई 3 डायमेंशन के बारे में पता है, एक होता है एक्सिस 3 होती है ना, लेंथ मान लो इसको विड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, 3 डायमेंशन इस तरह की, तो ये कितने डायमेंशन में है, ये जो बना हुआ है 2 पे है, प्लेन है, क्या है प्लेन, ऐसा है ये, ऐसा, तो ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या ज्योमेट्री है इसकी, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या है, शेप भी क्या, अरे हाइब्रिडाइजेशन में कर दिया मैंने, इसको करेक्ट कर देना, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, इसको ध्यान से देखो, 60, अरे भाई यहाँ देखिए, यहाँ ये तो देखो 60 है वो, पहले तुम यहां से यहां तक चलो, कितना है बॉन्ड एंगल, अरे भाई 360 है ना टोटल, 360 में हमने जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे थे, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360/3 120 हो जाएगा, नहीं होगा, टोटल 360 है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 प्लस करो सबको, 360, 12 24 12 36, तो कितना है बॉन्ड एंगल, कितना है 120, कितने हैं 120 के बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल है 120 के, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, विदाउट लोन पेयर की बात करें, जिसमें लोन पेयर नहीं है उसमें ज्योमेट्री और शेप एक जैसी है। अब क्या इसमें लोन पेयर दिख रहा है, क्या इसमें लोन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं, मैं ये कह रही हूँ एक्स्ट्रा है कुछ यहाँ पे, बाकी नहीं कह रही ना ऐसा, लोन पेयर की मैं बात ही नहीं कर रही अभी, मैं कह रही हूँ जिसमें लोन पेयर नहीं है उसमें ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाते हैं। याद रखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, sp होगी क्या होगी, लीनियर, क्या होगी
sp होगी लीनियर, कौन से टाइप में होगी, ab2 में, ab2 में लीनियर विदाउट लोन पेयर, ab3 में ट्रायगोनल प्लेनर विदाउट लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, वहां पे sp, समझे? हो गया ये वाला पोर्शन, मैं रब कर दूं। अब मैं थर्ड की बात पे चलने वाली हूँ, ठीक है? ओहो, मैंने तो यही रब कर दिया ऊपर। हाँ जी, तो अब कौन से टाइप की है, थर्ड टाइप की। AB2 कर ली, AB3 कर ली, AB4। AB4 का एग्जांपल बताओ जरा, AB4 का एग्जांपल बताओ जरा। यहां पे क्या था, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बोलो बोलो एग्जांपल बताओ AB4 टाइप का विदाउट एनी लोन पेयर, CH4। अरे भाई कौन से जन्मों से पढ़ रहे हैं CH4, पढ़ नहीं रहे तुम, भूल गए? PH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। SiCl4 ETC एक्सेट्रा। हाँ जी बताओ, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जरा। हम ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, ज्योमेट्री फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, क्या बोला था उसने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेंट्रल मेटल एटम के ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैलेंस तभी तो कर रही हूं मैं, है ना? कितने हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस कितने जाएंगे 4, 1s2 2s2 2p2, कितने हो गए भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यही 4 पार्टिसिपेट करेंगे। अब किस तरह से बनाना है देख लो, आपने बनाना क्या है, CH4 बनाना है, हाँ या ना, CH4 बनाना है ना। तो देख लो, एक तो मैं ये स्टेप कर सकती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दिया, हाँ या ना, रख दिया ना। सीधा क्या, अब CH4 बनाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इसका है, कार्बन का है, कार्बन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लो किस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी चीज को ऐसे लिख लो, वो कहोगे पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आया हमें, पर लेना पड़ेगा हमारे। यही है ना, ऐसा ही बन गया, बिना हाइब्रिडाइजेशन के निकाल दिया, ऐसा कुछ निकाल दिया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। AB4 टाइप में ज्योमेट्री कुछ इस तरह की बनती है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, बोलते हैं ना, टेट्राहेड्रल नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कैसी होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कि नहीं, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की जो भी हाइब्रिडाइजेशन अभी तक निकाली है वो सेंट्रल मेटल एटम की थी, sp बेरिलियम की थी, sp2 बोरॉन की थी, याद आ रहा है, बोरॉन सेंट्रल मेटल एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे थे, फिर जाके हाइड्रोजन अटैच हुए थे। अब यहाँ देखो, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के ही तो इलेक्ट्रॉन आपकी शेप के बारे में बता रहे हैं। बोलो क्या बनाना है हमें,
CH4 बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कार्बन सेंट्रल मेटल एटम की निकलेगी ना, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी तो यही यूज होंगे, नहीं होंगे? हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या बना दूं? ये 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? p के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऊपर जब तुम देखोगे CH4 बनाना है, कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। क्या 4 बन जाएंगे यहाँ? ये तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बॉन्ड बनेगा, यहाँ बन सकता है, ले मैंने देखो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, फिर तो यहाँ 2 ही बॉन्ड बनेंगे, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे? उड़ा देंगे इसको, उड़ा दिया। ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? s में कितने हो जाएंगे? अरे s में 1, p में 3, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको मिक्स करेंगे, पहले मिक्स करके क्या हो जाएगा इसका नाम? जल्दी बोलो। sp3। किसकी बात है ये? सेंट्रल मेटल एटम की। हाइब्रिडाइजेशन किसकी करी है? सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल दिख रहा है ना, सेंट्रल मेटल एटम ही तो कार्बन है, उसी की तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। इसी हाइब्रिडाइजेशन में अब तुम्हारे हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, यहीं पे बॉन्ड बनाएंगे। लो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दे दिए, दे दिए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिंदगी में याद रखना ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? अगर लोन पेयर ना हो तो शेप भी टेट्राहेड्रल, इसका शॉर्ट फॉर्म है TD। अगर लोन पेयर है उसमें कोई नहीं है ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, वैलेंस में 4 ही थे, चारों यूज हो गए, तो लोन पेयर तो बचा नहीं। अगर लोन पेयर बाकी नहीं है, अगर लोन पेयर बाकी नहीं है, दैट मीन्स आपकी जो शेप है वो भी ज्योमेट्री जैसी हो जाएगी। शेप टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्लियर है? बॉन्ड एंगल चेक करते हैं, बॉन्ड एंगल चेक करते हैं, बॉन्ड एंगल चेक करते हैं। क्या बोला मैंने बोला अगर आपकी ज्योमेट्री AB4 टाइप की है, क्या है? कौन सी? आगे देखो, AB4 टाइप की है ना, AB4 विदाउट एनी लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमेशा ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्या होगी? याद कर लोगे ये पॉइंट। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री क्या होगी? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री लीनियर। sp2 समझ पा रहे हो ना? हाइब्रिडाइजेशन से ही तुम्हारी ज्योमेट्री फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। शॉर्ट ट्रिक भी दूंगी, अभी नहीं दूंगी पर, है ना, आगे चलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, सीधा ट्रिक पे पहुंच गए तो बस फिर तुमने कौन सा अभी नीट और जेई के लिए जाना है? अभी तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो ना पहले, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा है, देखते तो है इसको। क्या ये ऐसे दिख रहा है बोर्ड पे? क्या वो सही है? हो गया ये वाला पोर्शन? देखो जी, तुम लोगों को अगर बचपन की कुछ बातें याद होंगी, याद है CH4 कैसे लिखते थे बचपन में? लो जी, मजा आ गया। ऐसे ऐसे करते थे। यहां पे बॉन्ड एंगल कितने का है? बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होता है ये, है ना। कैसे होता है ये बताते हैं। पहले एक चीज नोट करो, जो इस तरह का बॉन्ड है ना, ये इसको कहते हैं इन प्लेन। क्या कहते हैं? इन प्लेन बॉन्ड। क्या कहते हैं? अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा देखा है कभी जिंदगी में अभी तक? इसको कहते हैं अबव द प्लेन। क्या कहते हैं? अबव द प्लेन। अबव द प्लेन का मतलब अगर तुम्हारा ये प्लेन है, इसके आगे अबव द प्लेन बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है?
प्लेन के आगे है। ऐसा देखा है कभी? ऐसा देखा है? नहीं देखा। इसको कहते हैं बिलो द प्लेन। क्या कहते हैं? बिलो द प्लेन। ये वाला बॉन्ड कैसा है? प्लेन के पीछे, प्लेन के पीछे। देखो अब ध्यान से देखना, इमेजिन 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना। 4 है मेरे पास। देखो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ये शेप बना दी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेंटर में कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा ही होना चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग। पर ये ऐसा तो नहीं होता। सेंटर में कार्बन है, मान लिया मैंने, सेंटर में कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्लैक टिप हाइड्रोजन है। ये एक ही प्लेन में है, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में है। ये कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है पहले ये बताओ? ये 90 से थोड़ा सा बढ़ गया, लेट्स सपोज 109 हो गया। ये कितना हो गया? अब मुझसे एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ होता है। ये और ये प्लेन में है, ये 109 के बॉन्ड एंगल पे है, ठीक है? ठीक है ना? देखो ये कुछ इस तरह का होता है। ये कार्बन है, यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया? 90 डिग्री के रिपल्शन इतने ज्यादा हो गए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन क्या बोलता है? वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो। ये 90 पे आ गए, इसलिए ऐसे नहीं बनेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे, 109.5 है। तो ये कुछ ऐसा है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, प्लेन में है। ये वाला भी प्लेन में है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा यहाँ था। above the plane, below the plane. That means ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक प्लेन में है। क्या है? एक प्लेन में है। इसी प्लेन में जो ये वाला हाइड्रोजन है तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो हाइड्रोजन पीछे को जा रहा है। तो कुछ इस तरह का होगा। ये ऐसे 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 और थोड़ा ऐसे, समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा ऐसा होगा। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है इस पे? कितने डिग्री का है? 109.5। और इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? और इसमें 4 एंगल है। कितने एंगल है बताओ जरा? 4 नहीं है? अरे पकड़ भी नहीं पा रहे भाई। ठीक है, एक दूसरा तीसरा, बहुत सारे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सारे के सारे 109.5 पर है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? sp3 टेट्राहेड्रल। अगर टाइप AB4 टाइप का है विदाउट लोन पेयर, AB4 टाइप का विदाउट लोन पेयर, AB4 विदाउट लोन पेयर, AB4 विदाउट लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? बॉन्ड एंगल 109.5। ठीक है, ठीक है ना? हो गया। इस तरह तुम सेम ये क्वेश्चन इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो। कर सकते हो? कैसे करोगे? तुम्हें दिख गया पॉजिटिव, अब तो हमें डर लग गया। पॉजिटिव दिख गया ना, ये PH4 पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो फॉस्फोरस बताओ जरा, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस वाली बताओ। 3s2 3p5 सॉरी 3p3। अब क्या कह रहा है ये? सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव की बात कर रहा है, फॉस्फोरस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन भी तो यहीं से रिमूव होगा, नहीं होगा? पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना है। लूज कहाँ से होगा? 3s2 3p2 बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई? अगर वैलेंस 4 आ गए तो कार्बन टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। ये लो, ये फॉस्फोरस है पॉजिटिव 1 2 3 4,
सीधा वैसा बन जाएगा, सेम इट इज। लो आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है। टेट्राहेड्रल बन गया, ये भी टेट्राहेड्रल। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अरे कार्बन वाली फैमिली में आता है, 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो 10 तो आपके वैलेंस हो गए बाहर। वैलेंस का मतलब नोबल गैस बन चुके हैं, है ना। बाकी कितने हैं? 4 बाकी है, तो जो 4 है वही तो वैलेंस में जाएंगे। 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, विदाउट एनी लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हो ना? इजी है ना? इजी है। नेक्स्ट चले AB5 टाइप की ज्योमेट्री पे। AB5 अभी साथ साथ में लर्न भी करना है ये टेबल। अरे AB5, B का मतलब साइड एटम। कितने हैं साइड एटम? 5। तो एग्जाम्पल कौन सा बोलूं? PCl5 बता दूं? हाँ, PF5 बता दूं? नहीं बताऊं? साइड एटम 5 है ना। अगर इसमें लोन पेयर नहीं होंगे तब तो ये है, अगर इस सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है तो ये कंफर्टेबल है इस चीज के। अगर लोन पेयर आ गए तो फिर ये इसको ओबे नहीं कर रहा हो। कंफर्टेबल तो बहुत बेकार बोल दिया मैंने बीच में, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे? फॉस्फोरस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले एटॉमिक नंबर बताओ जरा। 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन हो गया 10, फिर 3p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल मेटल एटम के। कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। 5 ही तो लगाए, सीधा बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड बन रहे कि नहीं बन रहे? एक इस तरह से तुम बना सकते हो। ये क्या दिख रहा है? दिखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन दिखे, 5 ही बॉन्ड बने हैं, 5 ही बॉन्ड बने हैं, 5 ही बॉन्ड बने। कैसे बने? अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल दिख रहा है? चलो पहले लिख लो। इसकी शेप भी है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री भी है ट्राइगोनल पिरामिडल। मैंने क्या कहा है? ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर मतलब ये वाले बॉन्ड काउंट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब क्या है। अब देखते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। अगर कोई ज्योमेट्री AB5 टाइप की है, किस टाइप की है? AB5 टाइप की है, विदाउट एनी लोन पेयर, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। AB टाइप की जो ये टाइप है वो भी आपकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है ना। और आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताएगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? किसकी निकालनी हाइब्रिडाइजेशन? Cl की निकालूं? है फॉस्फोरस क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। हाइब्रिडाइजेशन क्या फाइंड करना है हमें? Cl5। तो Cl5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालूं? सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल कौन है भाई? फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर? अरे एटॉमिक नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, फिर
यही है, ये है कि नहीं है, यही है ना, ये है कि नहीं है, यही है ना। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यही पार्टिसिपेट करेंगे। ये 3s है, ये तुम्हारा 3p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में कितने बॉन्ड बनाने हैं, अरे भाई जब PCl5 बनाना है तो कितने बॉन्ड चाहिए, 5, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, एक्साइट करना पड़ेगा। मैंने कहा है अगर 3s है 3p 3d भी देखा है, हाँ या ना, जिंदगी में देखा है, 3d होता है ना, ऐसा तो नहीं कह रही 2d की बात हो रही है, 2d नहीं एग्जिस्ट करता पर 3d तो करता है। 3d वेकेंट तो हो सकता है, नहीं हो सकता, खाली तो हो सकता है ना, बाहर पड़ा है। तो क्या करूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के पटक दूं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें बॉन्ड 5 बनाने हैं, हमें बॉन्ड 5 बनाने हैं। अगर 5 बनाने तभी एक्साइटेशन करेंगे, अगर तुम्हें बॉन्ड ही 3 बनाने हो तब तो एक्साइटेशन की नीड नहीं है ना। तो क्या हो गया ये, डी के 5 होते हैं डब्बे, ऑर्बिटल, सबशेल। ये कौन सा है, 3s 3p 3d, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई, हो गया। अब क्या करना है, पहले इनको इंटरमिक्स करेंगे, क्या करेंगे, इंटरमिक्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ पे बताओ s का कितना है, 1, p का 3, फिर d, तो यहाँ से क्या पता चला, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d, sp3d, s का 1, p के 3, d का 1, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन किसमें हुई है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में। सेंट्रल मेटल का spd मिक्स हुआ है, सेंट्रल मेटल का spd हुआ है, साइड एटम का कुछ नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन से। समझ पा रहे हो, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हुई है, वो भी कौन से ऑर्बिटल, जो आपके वैलेंस ऑर्बिटल्स थे, या सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसी पे बेस्ड ऑन होती है क्या, लाइक Cl जो है वो इसमें डालेंगे नहीं क्या, Cl क्या करे, ये साइड एटम की बात नहीं करते, क्योंकि जो ज्योमेट्री और शेप है ना वो सेंट्रल मेटल एटम के अकॉर्डिंग ही बताई जाती है। सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, साइड एटम का काम है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो उस पे डालेंगे नहीं क्या, हाँ डालेंगे डालेंगे, इसके बाद डालेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। क्या हो गया, अगर हाइब्रिडाइजेशन जिंदगी में sp3d हो गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या हो जाएगी, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अब देखो ये तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आपका जो ऑर्बिटल्स है उनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इसके बाद जाके Cl की बॉन्डिंग होगी, हाँ या ना। देखो ध्यान से क्या हुआ है, एक बार बताओ Cl का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इसका एक इसका, भाई इसका 7 था, एक ले लिया 8 बन गया, बॉन्ड बन गया। जो मैंने ये लिखा है यहां पे इस तरह से, इसका मतलब इसके पास अपने पहले से 7 थे, एक ले लिया 8 हो गए, वैसे इसने ले लिया। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं, ठीक है, इस तरह से बनता है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन जिंदगी में निकल जाए तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अगर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी अगर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर तो शेप चेंज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन जो भी आती है वो ज्योमेट्री को बताती है सीधा, शेप को तब बताएगी जब लोन पेयर नहीं है। क्या इसमें कोई लोन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, 5 ने बॉन्ड बना दिए, लोन पेयर बचा कहाँ, नहीं बाकी ना, नहीं है ना बाकी। ये वाला पोर्शन क्लियर है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, देख ले। देखो जी, फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई,
थोड़ा ना इसको 3D में इमेजिन करो। ये F है, F था Cl था जो भी था, है ना। ये वाला पोर्शन इमेजिन हुआ। ट्राइंगल बनाया मैंने, किस तरह का ट्राइंगल है, प्लेन में है, प्लेनर है वो। बॉन्ड देख लो इसके, ये वाला बॉन्ड प्लेनर, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये फ्लोरीन और फॉस्फोरस आपके प्लेन में है, ये आगे आ रहा है वो पीछे जा रहा है, नहीं समझे। अरे भाई ये वाला बॉन्ड मैंने तुम्हें नोट्स में करवाया, ये प्लेनर बॉन्ड है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ये इस तरह से है। यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन तुम्हारा आगे को आ रहा है। ट्रायंगल तो बना है ना, नहीं बना ट्रायंगल, ऐसा है ऐसा। ट्रायंगल दिख नहीं रहा, अगर ट्रायंगल है तो इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, टोटल कितना है ये 360। तो जो हमने पीछे किया है ट्रायंगल प्लेनर हुआ, तो बॉन्ड एंगल बताओ जरा, बॉन्ड एंगल बताओ जरा। 120 के कितने हैं, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायगोनल बाय पिरामिड, पिरामिड का मतलब देखो, कहोगे मैम जो डायग्राम बना है वो तो आया नहीं, ऐसे ऐसा है, ऐसा है, एक पिरामिड, एक पिरामिड, अरे एक, खुश हो गया है, खुश हो गया, ऐसा है ट्रायंगल, ये पिरामिडल है, बाय का मतलब दो पिरामिड है। अब बताओ इसमें बॉन्ड एंगल, तुमने देखा ट्रायंगल में कितने बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, कितने हैं 3। अब 90 के दिख रहे हैं, इतना देखो 90 के नहीं दिख रहे, 1 2 3, कितने दिखे 3, नीचे से लगा दूं बाय पिरामिड, कितने हो गए 6। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के कितने भाई 6 है। अब देखो ये ऐसा है, अब इसमें एक और बॉन्ड एंगल दिख रहा है, ऐसा कैसा था ये, ऐसा था, ऐसा था ना, ये वाला, ये आगे, ये इधर, ये। अब बताओ 120 के दिख रहे हैं, 90 के दिख रहे हैं, 180 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 180 का नहीं दिख रहा, ये वाला और इसके बीच में देखो, अरे ये और ये कितने का है, कितना है, कितना है 180 का, 180 का एक बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना कि जो आपकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है उसमें 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, 120 के कितने हैं, 180 के कितने हैं, और दिखता कैसा, ऐसा दिखता है। ट्रायंगल है बाय पिरामिड, ये देख लो, ये जो बाय पिरामिड है यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ये प्लेन में है, देख लो यहाँ पे। एक क्वेश्चन और भी है, तुमसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, अभी तो तुम्हें बना के दे दिया, कल को नहीं दिया फिर क्या करोगे, PF5 में ये बताओ कितने एटम प्लेन पे है, कितने एटम प्लेन पे है, प्लेन का मतलब 2 है, अरे देखो उसको, 1 2 3 4, 3 एटम प्लेन पे है, प्लेन के आगे कितने हैं 1, बिलो प्लेन, समझ पा रहे हो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरे सेंट्रल भी तो है, बॉन्ड थोड़ी पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है, 1 2 3 4, अगर बॉन्ड पूछेंगे तो 1 2 3, इमेजिन देख लो इसको, इस तरह का है, ये वाला प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में है, ये अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, खुश हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल हो गया, ज्योमेट्री और शेप हो गया कि नहीं हुआ, 2 बाकी है, अब मैं वो शॉर्टकट में बताने वाली हूँ तुम्हें। हो गया ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी। तो हमारी कौन सी ज्योमेट्री हो रही थी अभी, AB5 टाइप की। AB5 टाइप की कोई भी ज्योमेट्री है विदाउट लोन पेयर, क्या होता है वो, कौन सी ज्योमेट्री है वो, AB5 टाइप की, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल
अच्छा जी, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d। अब बात करेंगे सिक्स्थ की। सिक्स्थ था ना, फिफ्थ था, ठीक है। AB6 टाइप विदाउट एनी लोन पेयर, विदाउट एनी लोन पेयर, विदाउट एनी लोन पेयर। बताओ भाई ध्यान से, AB6 में कौन आएगा? SF6 आएगा? नहीं आएगा। SeCl6 आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंट्रल मेटल एटम बताओ कौन है? अगर मैं इसकी बात कर रही हूं, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सल्फर नहीं है भाई, सल्फर है ना। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, फिर 3p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तभी तो 6 बॉन्ड बनाएगा। अगर वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6 है तभी तो 6 बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर। सल्फर है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, बना दिए 6। अब सबके सब बॉन्ड बना दो, कितने बन रहे हैं? तुमने क्या बनाना है? SF6 बनाना है कि नहीं बनाना? फ्लोरीन है, एक बॉन्ड, अरे क्या बना दिया ये, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, सिक्स्थ फ्लोरीन। बन गया। क्या नाम है इस ज्योमेट्री का? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, बताती हूँ कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होता है तुम्हारा, ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये पीछे को जा रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा। मार्कर ने साथ छोड़ दिया भाई, कह रहा है बहुत कर लिया अब, है ना, बहुत काम हो गया अब। ठीक है, जब तुम्हारी AB6 टाइप की ज्योमेट्री है विदाउट एनी लोन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 के 6 पार्टिसिपेट करे, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल चेक करें, चलो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालूं? F की? सल्फर की, सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है बच्चे? एग्जाम्पल SF6 निकालना है, तो बताओ मेरा सेंट्रल मेटल कौन है? सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, नियॉन, फिर 3s2 3p4 6 है। यहाँ देखो, ये मैं 3s ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, ये मेरा 3p है, यस और नो? 3p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? अरे मार्कर नहीं चल रहे भाई, 2 है। p में कितने हैं? ठीक है कि नहीं है? ठीक। कितने बॉन्ड बनाने हैं सल्फर ने? कितने बना पाएगा? 3 किसको दिख रहे हैं? 3 किसको दिख रहे हैं? है ना। अब तुम्हें पता है यहाँ पे खाली भी होता है कुछ। क्या खाली है? कौन सा ऑर्बिटल खाली है? कौन सा d? 3d वेकेंट है। अब क्या करेंगे? ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है? दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो। कर दिया? क्या बन गया? क्या बन गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ शिफ्ट हो गए? d में। तो अब क्या हो गया? ये बात किसकी हो रही है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात किसकी हो रही है कि कौन है ये? कौन सा एटम है ये? सल्फर। सल्फर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। Cl तो नहीं हो रहा ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या है? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल, याद रहेगा। अब क्या होगा? फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7
7, लो अब कोवलेंट बॉन्ड बन गया। उसी तरह से दूसरा फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, फिर फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, फिर फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, फिर फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब शेप देखें, ज्योमेट्री और शेप पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब बॉन्ड एंगल चेक करना है। बॉन्ड एंगल चेक करने के लिए पहले देखे तो कैसा है, ये देख ले, ये सेंटर में सल्फर है, 2 फ्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, 2 पीछे को जा रहे हैं। हाँ ऐसा है, ऐसा है। देखो ये सेंटर में सल्फर है, 2 फ्लोरीन आपकी तरफ आ रहे हैं, 2 फ्लोरीन पीछे को जा रहे हैं, 1 फ्लोरीन आपका ऊपर है और 1 फ्लोरीन नीचे है। तो इसका नाम क्या है? ऑक्टेट। बॉन्ड एंगल बताओ जरा, क्या क्या दिख रहा है? पहले ये वाला बताओ, इसके साथ कितने बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं? 1 2 3 4। नीचे से भी बनेंगे, कितने बनेंगे 90 के? 8। तो यहाँ पे SF6 में आपका जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के कितने हैं? 8। फिर अब और कोई बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं? 180 के कितने हैं? एक ही है। ये वाला 180 नहीं है, ये वाला 180 नहीं है। कितने 180 के? 180 के कितने हैं? 3। क्या यही दिख रहा है? और तो नहीं कोई बॉन्ड एंगल दिख रहे? चेक कर। अब एक बार यहाँ देखो, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें 90 डिग्री के सिर्फ 8 एंगल ही दिख रहे हैं? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, सिर्फ यही दिख रहे हैं? और नीचे वाले, क्या इनमें कोई एंगल नहीं होगा? अरे भाई इसको देख, ऐसे ऐसे ले घुमा दिया मैंने। अब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कितने हो गए ये बीच में 90 वाले? रोटेट करना है ना मॉलिक्यूल को, मैं कैसे भी घुमा सकती हूँ। कितने हो गए? 13। 18 कहाँ हुए? सिर्फ इसके बीच में है ना, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे वाले, 4 ये वाले, कितने हो गए? 8 नहीं है भाई, 12 है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब लास्ट टाइप है, बाकी कल करेंगे, विद लोन पेयर वाले कल करेंगे। AB7 टाइप, AB7 टाइप में है IF7 एग्जाम्पल। IF7 में सेंट्रल मेटल कौन है? आयोडीन है। कौन है? सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा आयोडीन है। एटॉमिक नंबर तो रहने दो, वैसे तो निकाल दोगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां देखो ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन कहां पे आ रहा है? पीरियड नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन आ रहा है पीरियड नंबर 2 पे, नहीं आ रहा। 3 पे क्लोरीन आ रहा है, 4 पे ब्रोमीन आ रहा है, 5 पे आयोडीन आ रहा है। 5th का आप नोबल गैस निकालो जरा, 5th पीरियड का नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। जीनॉन है ना 54 पे, तो ये क्या हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा? 53। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जितने फ्लोरीन के उतने ही उसके नीचे वाले पूरे ग्रुप के होंगे। अगर फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो आयोडीन के भी कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नहीं होंगे। समझ नहीं पा रहे क्या? अगर फ्लोरीन की फैमिली में आ रहा है ना आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस फैमिली में, पूरी फैमिली में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं, अगर फ्लोरीन में वैलेंस 7 है तो आयोडीन में भी होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। हो गया? चलो जी, आयोडीन के वैलेंस पे कितने हैं? 1 2
1 2 3 4 5। यहाँ पे एक फ्लोरीन आया, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन। पहले मुझे बताओ ये क्या बन गया? 10वीं क्लास में मैथ्स पढ़ा था। क्या कह रहा है ये? क्या नाम है इसका? कितनी साइड है यहाँ पे? 5 साइड को क्या कहते हैं? पेंटागन। किस तरह का है? पेंटागन टाइप का है। एक आगे एक पीछे, पेंटागोनल बायपिरामिडल। कितनी साइड देखो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो अभी देखो, पहले देखो फिर बनाना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। अरे 5 नहीं है, 7 है। तो उसमें से मैंने 5 ही करे हैं अभी। मुझे कितने चाहिए? 7 चाहिए, मैंने 5 बना दिए। 5 से क्या बना दिया? पेंटागन। पेंटागन बना दिया। एक पिरामिड पीछे, पिरामिडल एक इसके पीछे, बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम है इसका? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं इसकी। ज्योमेट्री पता चल गई। बॉन्ड एंगल देख ले, बॉन्ड एंगल देख ले, देख ले। बॉन्ड एंगल बताओ कितने हैं इनके बीच में? देखो एक बार ध्यान से। ये अब इसको तो मैं बना नहीं सकती, इतने है ही नहीं मेरे पास अब, है ना। ये देखो, ये वाला अगर मैंने, ये पेंटागन है, पेंटागन एक पिरामिड इधर लगाया, बोलो कितने 90 डिग्री के बन गए? बोलो 1 2 3 4 5। इसको अपने हाथ में ले लो ना, लेट सपोज कि तुम्हारे हाथ में, इमेजिन करो ना। कर लिया? कितने हो गए? 5 5 नीचे से भी बनेंगे तो 90 डिग्री के कितने हुए? 10। अब 180 डिग्री का एक यहाँ पे एक पिरामिड पीछे है। इस चीज को मैं एक को नीचे को लिख रही हूँ फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन अबव द प्लेन, क्योंकि मेरे पास यही प्लेन है। वन 180 का 1, ठीक है। और क्या है? इनके बीच में कितना एंगल होगा ये बताओ जरा पहले। ये टोटल कितना है? ये वाला 360 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 5। करो जरा डिवाइड, कितना आता है भाई साहब? जल्दी करो भाई, नॉन मेडिकल वालों। 7 पंजे 35, 2 72, कितना है? तो कितना एंगल हो गया ये वाला? 72 डिग्री। ये भी 72 72 72 72 वाले कितने हैं? 5। समझे? बॉन्ड एंगल पता चले? पता चल गए? ठीक है, शेप भी पता चल गई। अब मुझे बताओ AB5 टाइप की, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, AB5 टाइप में विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री का नाम? AB5 टाइप में विदाउट एनी लोन पेयर ज्योमेट्री का नाम? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागन कैसे बन रहा है? बाय पिरामिड, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है, सातों के साथ बॉन्ड बन गए तो ज्योमेट्री का नाम? हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, बताओ जरा। हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालनी? सेंट्रल मेटल एटम की। क्या बनाना है? IF7 बनाना है ना। बोलो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका मैं अंदर वाली लिखूंगी, सॉरी बाहर वाली, वैलेंस वाली। वैलेंस वाली क्या हो जाएगी आपकी? जो भी हो वैलेंस में आते हैं आपके 5s2 5p 5p5, ठीक है। ये आएगा वैलेंस वाला। फ्लोरीन का क्या आता है? 2s2 2p5, तो ये 5th पीरियड में है तो ये चलेगा, ठीक है। इसके आगे नोबल गैस है। तो अब बताओ ग्राउंड स्टेट में क्या करूं? ये 5s ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा 5p ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड बनाने भाई? 7। कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? अभी नॉर्मली देखो तो कितने बनेंगे? एक ही बनेगा ना, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारे पास 5d भी खाली होगा, यस और नो? अब बताओ क्या करना है? 5s 5p 5d
अब देखो 1 2 3 एक्साइट हो गए, कितने बन जाएंगे, कितने अनपेयर्ड हो गए, 7 हो गए, तो 7 बॉन्ड बन जाएंगे, 7 बॉन्ड बन जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, किसकी हाइब्रिडाइजेशन है ये, किसकी हाइब्रिडाइजेशन है ये, आयोडीन की। आयोडीन सेंट्रल मेटल एटम है, क्या हो जाएगी, sp के कितने हैं, d के sp3d3। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो गई, sp3d3, क्लियर है, बॉन्ड एंगल हो गए, पता चल गया। कल विदाउट लोन विद लोन पेयर वाले करेंगे, ठीक है, काफी है।